कहा जाता है कि हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। उस कमरे में रहने वाली लड़कियां कभी चिल्लाती नहीं, कभी मदद नहीं मांगती, कभी भागती नहीं। वो बस गायब हो जाती हैं। और अगली सुबह हॉस्टल का माहौल ऐसे रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी कॉलेज था। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी बाउंड्री और धूल भरी सड़क। कॉलेज के पीछे था गर्ल्स हॉस्टल, 3 मंजिला, फीका पीला रंग, जिसकी दीवारें दिन में भी उदास लगती थी। हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर एक कमरा था, रूम नंबर 307। दिन में वह कमरा बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात को उस कमरे की हवा भी भारी हो जाती थी। हर साल इसी कमरे में रहने वाली एक लड़की गायब हो जाती थी। इस साल उस कमरे में रहने आई थी अनन्या नई नई कॉलेज आई थी। शांत, समझदार, ज्यादा बोलने वाली नहीं। उसे हॉरर कहानियों में यकीन नहीं था। जब उसे रूम 307 अलॉट हुआ तो उसने बस इतना पूछा, इस रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वार्डन ने पल भर के लिए नजरें झुकाईं, फिर बोली, प्रॉब्लम? नहीं बेटा, बस थोड़ा पुराना रूम है। अनन्या ने मुस्कुराकर चाबी ले ली। पहली रात अजीब थी। कमरा साफ था, लेकिन हवा ठंडी, जरूरत से ज्यादा ठंडी। रात करीब 12 बजे, जब पूरा हॉस्टल सो चुका था, अनन्या की नींद अचानक खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मोबाइल देखा। 3:07 AM। अचानक टप टप टप, कॉरिडोर में नंगे पैरों की आवाज, धीमी, लगातार। अनन्या उठी, दरवाजे तक गई, पीप होल से झांका। कॉरिडोर खाली था, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। हर रात ठीक 3:07 पर कॉरिडोर में चलने की आवाज, बाथरूम के शीशे पर उंगलियों के निशान, फैन अपने आप स्लो हो जाना। एक दिन नहाने के बाद अनन्या ने शीशे में देखा। उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड देर से हिला। वो ठिठक गई। ओवर थिंकिंग, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात उसे पहली बार सपना आया। सपना या याद? सपने में वही कमरा था, अंधेरा, दीवारों पर खरोंच के निशान, और कोने में खड़ी एक लड़की। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज साफ थी, तुम भी यही रहोगी। अनन्या हड़बड़ा कर उठी, पसीने से भीगी हुई, और तब उसने देखा, उसके बेड के नीचे किसी के बाल झूल रहे थे। डर के बावजूद अनन्या ने सच जानने की ठानी। हॉस्टल ऑफिस में उसे पुराना अलॉटमेंट रजिस्टर मिला। पिछले 12 साल, हर साल रूम 307, एक लड़की, उम्र 18 से 20, और आखिरी एंट्री में लिखा, फीलिंग वॉच्ड। रूम में कोई और है, रात को कोई बुलाता है। हर साल सेम हैंडराइटिंग, और हर बार आखिरी नाम काट दिया गया था। एक रात पुराना पियोन नशे में बड़बड़ा रहा था। उस रूम में रहने वाली लड़की कभी अकेली नहीं होती। 10 साल पहले एक लड़की थी, उसने आवाज उठाई थी। फिर एक रात सब चुप। अनन्या का खून जम गया। 10 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की ने हॉस्टल अथॉरिटीज के खिलाफ शिकायत की थी। अगली सुबह उसे सुसाइड बता दिया गया, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। केस बंद, रूम फिर से अलॉट। एग्जाम ब्रेक, पूरा हॉस्टल खाली, सिर्फ अनन्या। और रूम 307, रात 3:07, लाइट बंद, दरवाजा अपने आप लॉक, दीवारों से खरोंच की आवाज, सीलिंग से किसी के बाल लटकते हुए। मिरर में वही लड़की, इस बार साफ दिखी। वो अनन्या जैसी ही थी, बस आंखें पलक नहीं झपकाती थी। मैं यहीं रहती हूँ, अब तू भी। वो रुकती नहीं थी। हर साल एक लड़की को अपने जैसा बना लेती थी। रूम 307 को 2 लोग चाहिए थे, हमेशा। अगली सुबह हॉस्टल खुला, नया सेशन। वार्डन ने कैजुअली कहा, इस साल रूम 307 ज्यादा साफ लग रहा है। रजिस्टर खोला गया। एक नई एंट्री,
सेम डेट, सेम रूम, लेकिन इस बार 2 हैंडराइटिंग स्टाइल्स थी। और तभी रूम 307 के अंदर आईने के सामने 2 लड़कियां खड़ी थी। एक मुस्कुरा रही थी, दूसरी अब कभी बाहर नहीं आएगी।